हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बढ़िया होंगे। भैया एमबीबीएस वाली काउंसलिंग तो शुरू हो चुकी है और अब बारी है आयुष काउंसलिंग की। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा काउंसलिंग करने वाला पोर्टल है करियर किक सर्विसेज। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको आयुष काउंसलिंग में पूरा हेल्प करने वाले हैं, वो बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, सारे कोर्सेज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज का जो मेन एजेंडा है कि अगर आप अभी काउंसलिंग करोगे, है ना, तो आप राउंड 1 करोगे, राउंड 2 करोगे और मैक्सिमम आप अपग्रेड करके राउंड 3 तक जा सकते हो। बिकॉज जिसको तीसरे राउंड में सीट अलॉट हो जाती है वो आगे नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको ये सीट लेना ही पड़ता है। ये AA-CCC का कंडीशन था लास्ट ईयर का, ठीक है। तो भैया राउंड 4th 5th में वही पार्टिसिपेट करता है जिसको ऊपर के राउंड्स में सीट नहीं मिली होती है। तो अभी ये समझ लो कि भाई 3rd राउंड तक अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो मिलेगा कहां पर और मिलने वाला क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड डेट अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं बोलूंगा 15 से 18 अगस्त लेकर चलो। 18 के बाद ये लोग रजिस्ट्रेशन अपने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये ऑल इंडिया कोटे की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर प्राइवेट कोई भी कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर प्राइवेट के टर्म्स में कुछ भी करता है तो वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी। बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे अच्छा वाला आयुर्वेदा बता दीजिए, बढ़िया वाला आयुर्वेदा बता दीजिए। तो वो यहां पर मिलेगा भारतीय विद्यापीठ में, केएलई में, डीवाई पाटिल में और अच्छे अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स भी यहां पर देखने को मिलते हैं। राउंड 3 की हम जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। बिकॉज हर ईयर जब जब पेपर टफ होता है तो बच्चा ड्रॉप नहीं करता है, सीट ले लेता है। और आप मानो यकीन कि यार जिन्होंने 3 साल 4 साल 5 साल ड्रॉप कर लिया है, तो हम रेगुलर काउंसलिंग्स कर रहे हैं। ट्रस्ट मी कि बच्चा आप कह रहा है कि सर ड्रॉप नहीं करना साहब, हमको दिला दो, जो भी कॉलेज मिलेगा वो हम ले लेंगे, जिसमें से बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और कैटेगरी वाइज कट ऑफ। एक चीज और क्लियर कर दूंगी भाई, जो आपकी काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया रैंक पर होती है, आप चाहे जिस कैटेगरी से हो, विद द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंडियन रिजर्वेशन, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस का 10%, जनरल ईडब्ल्यूएस का 10%, ओबीसी 27%, एससी 15% और एसटी 7.5%। ये रिजर्वेशन सिस्टम का जो परसेंटेज वेटेज है ये पार्टिसिपेट करता है, इसी के बेसिस पे ही सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, यहां पर जो कोर्सेज की परमिशन आती है वो देता है एनसीआईएसएम। कट ऑफ फ्लक्चुएशन का एक सबसे बड़ा कारण है कि टाइमली सारे कोर्सेज की परमिशन, मतलब सारे कॉलेजेस की परमिशन नहीं आ पाती है। कभी परमिशन राउंड 1 में कम कॉलेज की आती है, बट काउंसलिंग पैरेलली चलती रहती है। पिछले सालों में ये देखा गया है कि हर साल एक दो कॉलेज एड ऑन हो जा रहे हैं। इस बार देखते हैं कौन सा कॉलेज एड ऑन होने वाला है। तो आज आते हैं भैया पीडीएफ पे। तो देखो भाई, इसमें राउंड 3rd की कट ऑफ है। ओपन कैटेगरी की अगर हम देखेंगे तो 673 तक अलॉट हुआ है। कॉलेज गवर्नमेंट एडेड था। आरजेवीएस भाई साहब सावंत आयुर्वेदिक महाविद्यालय सावंतवाड़ी, ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र के कॉलेजेस जरूर रखना भाई। 6 सरकारी कॉलेज हैं, 16 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत लोग महाराष्ट्र अवॉइड करते हैं। महाराष्ट्र में एक बेनिफिट ये है कि वहां पर आयुर्वेद वाले को भी एलोपैथ प्रैक्टिस अलाउड है, ठीक है। फिर आ जाओ भैया ईडब्ल्यूएस वाले को। ईडब्ल्यूएस वाले को मिला 91,970 पे। ओबीसी वाले को मिला 84,727 पे। फिर एससी वाले को मिला 2,31,893, ये भी गवर्नमेंट एडेड ही था। सेठ चंदनमल आयुर्वेदिक कॉलेज सतारा। देन लास्ट वन है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी 2,74,089 रैंक तक यहां पर सीट अलॉट हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं भाई कि और बाकी कोर्सेज की क्या क्या कैटेगरीज गई थी। इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। हमारी टीम के पास में भी होगा। अगर आप हमारी टीम के संपर्क में हैं तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। रिमेंस मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं कि भैया अब बीएचएमएस की बात हो रही राउंड 3 में। ओपन कैटेगरी 1,72,189, ईडब्ल्यूएस 1,92,629, ओबीसी
1,72,569 और SC 3,31,789। लास्ट वन है ST 4,10,000 तक सीट मिली थी। अब हम आ जाते हैं यूनानी में कि भैया यूनानी का क्या सिनेरियो है भाई। यूनानी में क्या है कि कुछ कॉलेजेस जो मुस्लिम रिजर्वेशन वाले हैं उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा का रिजर्वेशन है भाई। ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है जुआइल हक वैद यूनानी मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में है। और ओपन कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो 2,17,000 तक यहां पर मिला था। जो भी बच्चा मुस्लिम माइनॉरिटी था ओपन कैटेगरी के लिए 1,63,000 तक मिला था। हकीम सैयद जुएल हसन गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश में 1,63,000 तक मिला हुआ था। EWS की हम बात करें तो 1,61,160 कॉलेज आपको तेलंगाना में मिला था। ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो 1,73,760 और हम SC का अगर देखेंगे तो SC 3,80,000, ST गया था 4,58,314। तो ये थी कट ऑफ, जाकर इसको डाउनलोड करो। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे ना कि मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसकी भी रैंक इस रैंक से कम है वो एकदम सेफ है, जिसकी भी रैंक इससे ऊपर है वो डिपेंड करता है वेरिएशंस में, फ्लक्चुएशंस में। तो वीडियो आज की यहीं तक। इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बाय बाय।